बजरंगी पवन सुत शरण पड़ा ब्रजेश। परम आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोतागण बंधु हो, आते हैं कौशल स्टूडियो की तरफ से। ये एक नई कहानी बेवफा औरत के बारे में हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं। किस तरह एक पत्नी ने प्रेमी के पीछे अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है, वो कहानी कौशल स्टूडियो की तरफ से आप लोगों के बीच में पहुंचाने जा रहे हैं। तो आ जाइए। एक बेवफा नारी की गाथा रहे सुनाए, अपने ही पति को दयो बन मौत की नींद सुलाए। किस तरह एक अभागी औरत ने अपने पति को प्रेमी के पीछे और दुनिया से दूर किया है। तो हमारी समझ में एक बात आई है, कलयुग महाराज क्या लीला है तुम्हारी। तो हे कलयुग महाराज जगत में अकेसो तुम अन्याय कर रहे, कहते कहते हम भी थक गए। कहते कहते हम भी थक गए। ब्रजेश देश की बातें कहाँ तक बतला दें, ऐसे हैं केस जिन्हें कहते पे भी सलमा दें। हमसे रुका जाता नहीं, ऐसी दर्दनाक कथा आपको सुनाता हूँ। सुना कानों से वैसा हाल मैं बताता हूँ। ऐसी कलयुग की नारी पति को ही मार दिया, अपने ही घर का नाश किया। प्रेमी के पीछे अपने घर का नाश किया। और नारी के प्रेमी संग लला कैसे नाते जुड़ गए, और कहते कहते हम भी थक गए। ये कलयुग महाराज जगत में कैसो तुम अन्याय कर रहे, कहते कहते हम भी थक गए। कहते कहते हम भी थक गए। एक बेवफा औरत ने प्रेमी के पीछे और अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है। हमारी समझ में एक बात ये आई है, सुनो सभा के भ्रात जोड़ के हाथ के अर्ज हमारी, जाने का हो बे कलयुग में ये सोच है दिल में भारी।
को हारथी आज बन गई ना किनकारी। गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें प्रवेश नाम का एक बड़ा भोला भाला व्यक्ति रहता था। और धीरे धीरे जब वो सियाना हुआ, उसके बाद में उस प्रवेश की शादी एक लड़की के साथ में होता है। लड़की के साथ में होती है, नाम जिसका था आरती। देखने में बड़ी सुंदर वो लड़की थी। कहने का मतलब ये था कि उत्तर प्रदेश कुमार की भैया अब बिटिया संग भाई सगाई है। सुंदर वो लड़की, लेकिन बात ये थी जितनी सुंदर वो नारी थी और अंदर से उतनी कारी थी। हर समय कलह पति से करती और वो रोज देती बायकारी थी। जितनी वो सुंदर थी उतनी अंदर से जहर की भरी हुई थी। कहने का मतलब ये था वो अपने पति को बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका प्रेम पहले से ही एक लड़के के साथ में था। तो हमारे समझ में एक ये बात आई, परमात्मा न जाने क्या तुम्हारी ऐसी लीला है कि तुमने समझ में एक बात नहीं आई। और हमने सोचा तो कुछ लिखा, अरे तन अजब रची भगवान बुद्धि नारी की। तूने अजब रची भगवान बुद्धि नारी की।
कैसी बुद्धि? एक स्त्री वो है जो चाह जाए तो पूरे घर को स्वर्ग बना दे। एक नारी वो है कात कुल की नाक कटाई दे। कह करवाए दे सम्मान बुद्धि नारी की। और तने अजब रची भगवान बुद्धि नारी की। कातक लिखे नारी की बातें, कातक लिखे अब ब्रजेश मन हैरान बुद्धि नारी की। तेने अजब रची भगवान बुद्धि नारी की। वो लड़की प्रवेश कुमार के साथ में समय बिताने को तैयार नहीं है, लेकिन वो प्रवेश अपनी पत्नी को खुश करने के लिए रात दिन मेहनत करता था। लेकिन वो लड़की दूसरे के चक्कर में पड़ गई। हमारे समझ में एक बात ही आई, और किसी के घर घुस के देखा और सब लोग पड़े हैं चक्कर में। कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई बीमारी के चक्कर में। कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई बीमारी के चक्कर में। कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई बीमारी के चक्कर में। प्रवेश कुमार मेहनत करता अपनी नारी के चक्कर में, पर वो बेवफा तो पड़ी बैठी अब ताऊ घेर के। आरती अपने पति के साथ समय बिताने को तैयार नहीं है, लेकिन प्रवेश फिर भी रहते संग में थी वो चंचल नारे। ना जाने कब सुख मिले है मन में सोच अपार। प्रवेश तो पत्नी को खुश करने के लिए मेहनत करता था, और इतनी मेहनत करता था कि दिन रात सुबह दोपहर शाम, अरे वो मेहनत भारी करता था। दिन रात सुबह दोपहर शाम, और वो भारी मेहनत करता था। और पत्नी को नित खुश करवे को घर जेब रात भी लाता था।
किस तरह छुटे जा से फंदा, बाने दिल में बात बनाई है। सोचने लगी इससे किस तरह से हमारा फंदा टूटे। तो उसने उसी गांव के एक सुंदर लड़के को देखा है, और जब लड़के को देखा तो हाथ से इशारा दिया, अपने पास बुला लिया। पास बुला के एक बात कही, तो हाथ जोड़ के कई कहो का नाम तुम्हारा है रे, कहो का नाम तुम्हारा है, पेट मेरे पासिक तुमसे साथ हमारा है। इस सुंदर लड़का को देखा और पास बुला के अपने मन की बात कही। हाथ जोड़ के कई कहो का नाम तुम्हारा है, ये पेट मेरे पासिक तुमसे साथ हमारा है। बात मेरी इतनी सुन लीजो रे, बात तुम उतनी सुन लीजो, मैं कर रही है सो काम संग मेरो तुमने कभी दो। ये कहा है हम तुम्हें कुछ कहना चाह रहे हैं। बोले क्या है? जो हमारा पति है ना, वो हाँ वो मुझे देखना में बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। हम तो चाह रहे हैं आप हमारे मित्र बन जाओ। और खुली बात मेरी समझ लीजिए कि हमारा उससे कुछ लेना देना अब नहीं रहा। उस लड़के को देख करके उस आरती के मन में ये विचार आए हैं। बैठी बैठी सोच रही है, तो मन में सोची उठी नारी, और मन के न मिले भरताज। सोचती है क्या हमारा इसका मेल है। मेरी उम्र देखो फिर उसकी उम्र देखो, और जिस लड़के को देखा उसकी उम्र देखो। विचार मन में ये आ गया, अरे मैं गोरी पति करिया रंग के, एक काम मैं करे नहीं ढंग के। अरे मन के
अरे कहो ब्रजेश कैसे रहे राजी, कहो ब्रजेश कैसे रहे राजी, संग चले तो लगे जो पिताजी। बेमतलब में और कर दई शादी, अब मेरी अधे उमरी बारी, मोए मन के न मिले भरतार। मन में सोची उठी नारी, अरे मन के न मिले भरतार। ऐसे विचार करती रही है, सारी रात नींद नहीं आई। सवेरा हुआ, अपने प्रेमी को घर बुलाया, अब कुछ पैसे दिए और कहा तुम चले जाओ बाजार से थोड़ा जहर ले आओ। क्यों? हम अपने पति को जहर दे करके मार देंगे और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, फिर हमारा और तुम्हारा जीवन बड़े आनंद से बीतेगा। इतना काम तुम्हें करना पड़ेगा। बाहरी बेवफा औरत, जिस पति के साथ में विवाह हुआ उसने आज प्रेमी के पीछे से ठुकरा दिया। मेरी समझ में एक बात ये आई, प्रभु क्या लीला है तुम्हारी। तो एक पत्नी पति को मारने को तैयार हो गई। अरे नए पल की देर लगाई, हमारे समझ में एक बात आई है, धीरे धीरे मित्र के कहानी तो सारी
बेवफा औरत ने देर नहीं की, थोड़े पैसे दिए और कहा जहर ले आओ। वो प्रेमी गया, जहर लेके आया और उस आरती को जब जहर दिया तो उस बेवफा औरत ने जरा भी सोच विचार नहीं किया। इस पति के साथ में विवाह हुआ, प्रेमी के पीछे आज पति को मारने के लिए उस औरत ने क्या किया, करीबे को भोजन नारी चौका में बैठी गई जाई। करी पति की याद नारी ने नाही देर लगाई। सोच पति की बात नारी ने न पल की देर लगाई। कैसी लीला प्रभु तेरी न समझ रही कछुआई। मारन काजे अपने पति को लीनो जहर उठाई। हाँ मारन काजे आज प्रेमी के पीछे अपने प्रेमी के पीछे लो घर को ना सुकराई। कर पत्थर को हियो दियो भोजन जहर मिलाई। कर पत्थर को हियो दियो